का पेपर हुआ था तो आपके सीनियर्स ने इवन टीचर्स ने भी कहा था कि 2025 का पेपर कुछ अलग आया है, थोड़ा डिफरेंट रहा है, हमेशा की तरह नहीं आया है। तो आज मैं 2025 के फिजिक्स पेपर को एनालाइज करूंगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 होता है और अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 राइट, तो यहाँ मैंने लिखा है कि क्वेश्चन क्या है, यू कैन सी राइट, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहाँ से लेकर आए हैं राइट। तो ये जैसे ये टेक्स्ट बुक का हो या अगर टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट बुक लिखा है, अगर ये कोई PYQ है तो कौन से ईयर का PYQ है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है और कितना मैच हुआ है, सेम था, पूरे पेपर्स है, सारे के सारे पेपर्स को एनालाइज करते हुए यहाँ पे बताया गया है। तो कितने क्वेश्चंस आए PYQ बेस्ड, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स कर लेते तो आप कितने क्वेश्चंस बड़े आराम से सेम है। देखो यहाँ पे लिखा है सेम सेम, और यहाँ पे देखो तो ये 6th, ये 7th और ये 8th, 8 PYQ है। हाँ, कुछ थोड़े पुराने हैं, 16-17 के भी है, तो मैं 10 साल का पेपर एनालिसिस करके बता रहा हूँ यहाँ पे PYQs कर ले। लेकिन अब जब हम इस तरह के एनालिसिस करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि यार एक्चुअली PYQ कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस हमें पिछले पेपर से मिलते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, बोर्ड एग्जाम पास आ रही है और सबसे ज़्यादा डर हमें फिजिक्स का लगता है। सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं सर फिजिक्स का क्या करूँ, फिजिक्स का कैसे करेंगे। और जब लास्ट ईयर बोर्ड्स का पेपर हुआ था तो आपके सीनियर्स ने इवन टीचर्स ने भी कहा था कि 2025 का पेपर कुछ अलग आया है, थोड़ा डिफरेंट रहा है, हमेशा की तरह नहीं आया है। तो आज मैं 2025 के फिजिक्स पेपर को एनालाइज करूंगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझेंगे हम कि कितना PYQ बेस्ड आया था, कितना टेक्स्ट बुक में से आया था, कितने सेम क्वेश्चंस आए थे, कितने सिमिलर क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा हर चैप्टर में कितने मार्क्स थ्योरी के थे, कितने मार्क्स न्यूमेरिकल के थे, सारा एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ। देखिए, तो सारा एफर्ट, सारा एनालिसिस मैं यहाँ पे करा के आया हूँ और आपको इस वीडियो के एंड तक ये समझ जाएगा कि कितने मार्क्स के हमें PYQs आते हैं, कितना PYQs करना भी चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हम कंक्लूड करेंगे इस वीडियो के एंड तक। बट बिफोर आई स्टार्ट, देखो बच्चों, बहुत एफर्ट मैं दे रहा हूँ, है ना, हम काफ़ी एनर्जी एफर्ट लगा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना प्यार दिखाएं इस वीडियोस को राइट। ऐसा एनालिसिस अगर आपको सच में पसंद आता है और आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी चाहिए तो आपको पहले इस वीडियो के नीचे 1000 लाइक्स प्लस करने पड़ेंगे। अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, सब बच्चे लाइक करो, कम से कम 1000 लाइक्स इस वीडियो को होने चाहिए, तभी मैं और आगे बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको देते रहूंगा। तो लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस। पहले हम समझते हैं कि चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से, ये पूरा 2025 का पेपर है कि कौन से चैप्टर से क्या क्या आया है। जैसे चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स है, तो उसमें देखिए आप 1 मार्क का न्यूमेरिकल आया था MCQ में, फिर वेरी शॉर्ट में 1 मार्क का थ्योरी आया था, फिर 2 मार्क का 2 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क वाले, तो यहाँ पे मिल गए। और फिर 3 मार्क में देखो एक और 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आया था। तो देखो ऐसे करके आप देख सकते हो ये मार्क्स है ना, 0, 2, 0, 1, 0, 1। तो 1 मार्क का न्यूमेरिकल यहाँ, 1 मार्क का थ्योरी यहाँ पर, 2 मार्क की थ्योरी थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क का न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ऐसे करके रोटेशनल डायनामिक्स 7 मार्क के लिए आया था, जिसमें 3 मार्क की थ्योरी थी, 4 मार्क का न्यूमेरिकल था। ऐसे आप सारे चैप्टर्स का एनालिसिस देख सकते हो। पूरा पेपर में गो थ्रू किया है और मैंने काफी टीचर्स से कंसल्ट किया है और ये एनालिसिस आपके लिए यहाँ पे लाया है। तो अगर आप पूरा देखेंगे, सारे चैप्टर्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फिजिक्स का पेपर आप सब जानते हो 98 मार्क्स का होता है। तो 62 मार्क्स आप देखो यहाँ पे, 62 मार्क्स थ्योरी था और 36 मार्क्स जो थे न्यूमेरिकल के थे। तो 62 मार्क्स थ्योरी एंड 32 मार्क्स न्यूमेरिकल। तो जिन बच्चों के न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, आप समझ जाओ कितना आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो आउट ऑफ 70 आपका 36 आ जाएगा। जिन बच्चों का थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, रट रहे हैं, उनको 62 बड़े आराम से मिल सकते हैं थ्योरी के। सो ऐसे करके हमारा स्कोर क्या हो सकता है। और जिनकी दोनों अच्छे हैं वो तो हर जगह अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड दे कैन स्कोर रियली वेल। सो आई कैन क्लियरली से कि यहाँ पे 62 मार्क्स थ्योरी एंड 36 मार्क्स न्यूमेरिकल। दिस वॉज फॉर लास्ट ईयर Feb 2025। अच्छा बच्चों, आपको अगर ये पूरा PDF चाहिए, जो भी मैं पूरा एनालिसिस लाया हूँ, अगर आप ये पूरा PDF चाहते हो तो बच्चों आपको सिर्फ फॉलो करने पड़ेंगे 3 स्टेप्स। आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा YouTube चैनल पे और उसके बाद स्क्रीनशॉट हमें भेजना पड़ेगा। तो वो क्या 3 स्टेप्स है, कैसे करेंगे, ये देखिए ये वीडियो। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे YouTube चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड
डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन 2025 के पेपर्स में कि कहां से आए थे, क्या वो पीवाईक्यू बेस्ड थे, क्या वो टेक्स्ट बुक से आए थे। हर क्वेश्चन को समझते हैं। आई होप आपको पेपर पैटर्न पता है फिजिक्स का। फिजिक्स में एमसीक्यूज आते हैं, राइट, उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, 2 मार्क के, फिर 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, फिर 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे 4 सेक्शंस पूरे मिला के 31 क्वेश्चन नंबर्स तक चलते हैं क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेक्शन ए के एमसीक्यूज होते हैं, 10 एमसीक्यूज कंपलसरी हर 1 मार्क का होता है, तो 10 मार्क का ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। और अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, राइट, तो यहाँ मैंने लिखा है कि क्वेश्चन क्या है, यू कैन सी, राइट, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहाँ से लेकर आए हैं, राइट। तो ये जैसे ये टेक्स्ट बुक का हो, या अगर टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट बुक लिखा है, अगर ये कोई पीवाईक्यू है तो कौन से ईयर का पीवाईक्यू है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और कितना मैच हुआ है, सेम था, सिमिलर था, यानी वैल्यूज चेंज करके है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके है, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। अगेन आई वुड से कि ये जो पूरा एनालिसिस है ये मैंने एक फिजिक्स के बहुत ही अच्छे टीचर निशांत पटवर्धन सर उनसे लिया है। उन्होंने ये एनालिसिस किया है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि यार मैं ये यूज कर सकता हूँ, कि मैं अपने बच्चों को बता सकता हूँ क्या, एंड ही वाज वेरी जनरस कि यस। एंड ऑल्सो उनको मैं एक पॉडकास्ट में भी लेके आने वाला हूं ताकि वो आपको गाइड कर सके कि कैसे बोर्ड्स में आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो लेट्स सी ये एनालिसिस क्या कहता है। तो अगर हम देखें पीवाईक्यूज कितने थे 10 में से, तो ये 1, ये 2, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक, ये भी देखो फेब 16, फेब 24, राइट, 4 हो गया, फेब 16, 5 और ये 6। तो यहाँ पर पिछले 10 साल के पेपर्स को इंक्लूड किया गया है, मतलब 2014 से लेके 2025 जो पूरे पेपर्स है, सारे के सारे पेपर्स को एनालाइज करते हुए यहाँ पे बताया गया है। तो कितने क्वेश्चंस आए पीवाईक्यू बेस्ड, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स कर लेते तो आप कितने क्वेश्चंस बड़े आराम से, सेम है, देखो यहाँ पे लिखा है सेम, राइट, यहाँ पे देखो सेम है ना, ये सिमिलर था, मतलब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है। सो यहाँ पे 6 क्वेश्चन, तो यू कैन से पीवाईक्यूज कितने थे यहाँ पे, सो पीवाईक्यूज वर 6 आउट ऑफ 10। तो आप 6 क्वेश्चन तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे अगर आप पीवाईक्यूज करके आ जाते। बाकी जो बचे 4 क्वेश्चन है वो भी टेक्स्ट बुक में कहाँ से, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 3.10.1। तो ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन से है, कहाँ से है, एग्जैक्टली सेम थ्योरी वहां पर है या सिमिलर बात वहां करी है, ये भी बताया हुआ है। अगेन ये भी देखोगे आप तो टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 8 सेक्शन 8.4a, तो आप टेक्स्ट बुक निकालो 8.4a देखो, आप क्लियरली देखोगे कि ये कॉन्सेप्ट वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ा है। सो ऐसे यहाँ पर दिए, तो आई कैन से कि पीवाईक्यूज 6, मतलब अपने आप बचे हुए 4 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से थे, ठीक है। तो ये आखिर में एनालाइज करेंगे और आखिर में पता करेंगे कि कितने मार्क्स हमें पीवाईक्यू बेस्ड मिल जाते, ठीक। तो ये पहली बात चलिए, तो सेक्शन ए में अगर मैं पहले बात करूँ तो 6 और 4 टेक्स्ट बुक के। अगेन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, जो 1 लाइन का आंसर होता है। ऐसे हमें 8 क्वेश्चन मिलते हैं, हर 1 मार्क के लिए होता है, ठीक है। सो 8 मार्क यहां पर भी है। सो अगेन यू कैन से आउट ऑफ दिस 8 क्वेश्चंस, राइट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2-1 इट वाज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो पीवाईक्यू कौन कौन सा, ये 1 है पीवाईक्यू, ये 2 है पीवाईक्यू, अगेन सेम लिखा है, मतलब सेम है, राइट, ये 3 है पीवाईक्यू और ये 4 है पीवाईक्यू, ओके, और ये एक और है 5। सो देयर आर 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 जो पीवाईक्यू बेस्ड है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी। सो आउट ऑफ 8 5 पीवाईक्यू, तो यहां मैं लिखूं अगर, तो पीवाईक्यूज आर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 इफ वी राइट डाउन द कंक्लूजन ऑफ दिस, सो आप देख सकते हो कि 8 पहले, राइट, 6 पहले थे और 5 यहां पे थे, करेक्ट, ओके। तो 6 + 5 तो टोटल मिला के 11 मार्क्स। अगर मैं सिर्फ देखूं पीवाईक्यूज में कितना मार्क्स मिल जाता मुझको, तो 11 मार्क्स आई कुड हैव स्कोर्ड अगर मैं पिछले 10 साल के पेपर्स करता हूं, यहां 6 और यहां 5। आर यू ऑल गेटिंग? ऐसे करके हम पता करेंगे कि कितने मार्क्स मुझे पीवाईक्यू बेस्ड मिल सकते थे, वो भी 2025 के पेपर में, ठीक। लेट्स सी नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी, जहां पे 12 क्वेश्चंस होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी 7 क्वेश्चंस थ्योरी होते हैं बच्चों और 5 न्यूमेरिकल, फिक्स पैटर्न है बोर्ड का। तो आउट ऑफ 12 हमें करना 8 है, राइट। तो इसमें से 7 थ्योरी, अगर किसी की थ्योरी बहुत अच्छी तो 7 कर सकता है बड़े आराम से। कोई कह रहा है सर मैं सीईटी जेईई कर रहा था, नीट कर रहा था, तो आप 5 न्यूमेरिकल्स को पहले अटैक कर सकते हो, राइट। तो आउट ऑफ 12 यू हैव टू डू 8।
2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, तो 16 मार्क का सेक्शन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस कितने पीवाईक्यू बेस्ड थे। सो 2022 का था एक क्वेश्चन, 23 का था, देखो सेम सवाल है। आप चाहो तो ये सारे के सारे पेपर्स भी मैं आपको दे देता हूँ, राइट। आप व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओ, या आप जो हमारा महारिविजन कोर्स है, जो 3 स्टेप्स आप फॉलो करोगे और आपको फ्री में मिलेगा उसके बाद, ठीक है, ये सारे पेपर्स भी मैं आपको दे देता हूँ, आप चेक कर लेना कि सच में वो पेपर में था या नहीं था। ठीक है, उसके अलावा ये देखो फेब 18 और फेब 23 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 हो गए यहाँ पर। जुलाई 22 का क्वेश्चन, मतलब रिसेंट पेपर्स ही, अगर आप पिछले 5 साल के भी करते हो तो देखो सारे क्वेश्चंस वहां के ही हैं। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 जुलाई 21 में भी है, ये आप देखो ये 6, तो आप देख सकते हो 6 क्वेश्चंस, 1 2 3 ओके 4 यस, और देखो यहाँ 5 और यहाँ 6, सो 6 क्वेश्चंस आप बड़े आराम से यहाँ पर, है ना। और ये भी है सर 12th वाला, तो 7 क्वेश्चन बड़े आराम से आप इस सेक्शन के सॉल्व कर सकते थे अगर आपने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस भी किए होते। देखो 20, 24, 21, 22, 23, 22, ठीक है, तो ये सेक्शन के हैं, आपको बड़े आराम से 7 क्वेश्चंस आ जाते। तो अगर मैं यहाँ कहूँ पीवाईक्यूज कितने आए हैं, सो पीवाईक्यूज वर 7 क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एनालिसिस मिल रहा है आपको, और ये आपको यूटिलाइज करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग द पेपर ओवर ईयर। जब फिजिक्स आप बहुत डर रहे हो सर, तो अब पता चलेगा आपको कि यार कितना हमें पीवाईक्यूज करना चाहिए। सो 7 क्वेश्चंस, बाकी 5 क्वेश्चंस आप देखो टेक्स्ट बुक एकदम सेम कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक पे है, सेम न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में है, आप देख सकते हो सेक्शन 10.12, तो इसमें मैंने सारा मेंशन किया है, आप चेक कर सकते हो और आप खुद ही कंफर्म कर सकते हो कि हाँ यार सर ये टेक्स्ट बुक का है, हाँ यार सर ये पीवाईक्यू का है। तो दिस वाज अबाउट सेक्शन बी। तो अगर मैं सेक्शन बी को जाकर कंक्लूजन में लिखूं, लेट्स सी, तो 7 क्वेश्चंस, राइट, तो 7 क्वेश्चंस, और अगर मार्क्स की बात करें 2 मार्क का एक है, सो इंटू 2 कर लेते तो इट इज 14 मार्क्स जो पीवाईक्यू से मुझे यहाँ मिल जाते। ठीक है, नाउ लेट्स सी सेक्शन नंबर सी, नेक्स्ट सेक्शन। सो नेक्स्ट सेक्शन में देखो यहाँ पे अगेन 8 आउट ऑफ 12 आपको करना होता है। इसमें भी 7 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल आते हैं, ये हमेशा फिक्स्ड है, तो 5 न्यूमेरिकल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 12 में से 8 करना है। अब देखिए हमारे पीवाईक्यूज कितने हैं, तो ये एक पीवाईक्यू आया, ये दूसरा पीवाईक्यू आया, तीसरा, चौथा, राइट, 4 हो गए यहाँ पे, और देखिए ये 5वां, 5th, और यहाँ पे देखो तो ये 6th, ये 7th और ये 8th, 8 पीवाईक्यू है। हाँ, कुछ थोड़े पुराने हैं, 16-17 के भी है, तो मैं 10 साल का पेपर एनालिसिस करके बता रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो पिछले 5 साल के भी देखोगे तो 1 2 3 4, तो 4 तो है ही है यहाँ पे, है ना, 8 में से। और अगर हम 10 साल के पेपर्स कर रहे हैं तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीवाईक्यूज आपको यहाँ दिख रहे हैं सेक्शन सी में, राइट। सो ऐसा एनालिसिस अगर आप करते हो ना, तो अब तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमें पीवाईक्यूज से पेपर मिलता है, राइट। अगेन सेम था, सिमिलर था, यहाँ मैंने बताया है। सो दिस वाज वेरी सिमिलर, मतलब यहाँ पे कुछ नंबर्स चेंज हुए हैं। तो अगर मैंने ठीक से प्रैक्टिस की हो, मुझे फॉर्मूला पता हो, ये करा हुआ हो, तो मैं नंबर्स चेंज करके बड़े आराम से आंसर कर सकता हूँ, राइट। इतना तो हमने, है ना, एक्सपेक्ट करना ही है पेपर में। सो अगेन आई कैन से इफ आई गो टू द कंक्लूजन प्लेट, तो मेरे को यहाँ पे 8 मिल रहे हैं पीवाईक्यूज, ठीक है, सेक्शन सी के। और सेक्शन सी हर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है सर, तो यहाँ 24 मार्क्स यहाँ बन रहा है पीवाईक्यूज बेस्ड। अब नाउ लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन डी। ओके, सेक्शन डी में 5 सवाल आते हैं बच्चों, और उसमें से 3 आपको करने होते हैं। और आपको पता है कभी कभी एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, लेकिन 2 मार्क का एक चैप्टर से, 2 मार्क का दूसरे चैप्टर से, ऐसा मिक्स होता है ये 4 मार्क का। आपको थोड़ा आइडिया हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखो कि अगर पीवाईक्यू बेस्ड क्या क्या है, तो देखो 1 2, यहाँ आधा क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू बेस्ड है, राइट, ये 3 और ये 3.5 4 पकड़ लो आप, ठीक है। सो 3 3.5, तो 3 ही पकड़ लेते हैं, हाँ, अज्यूम करते 3 ही क्वेश्चन है, यहाँ आधा यहाँ आधा, तो ऐसे करके 3 क्वेश्चंस है या 2.5 क्वेश्चन है जो आप बड़े आराम से यहाँ परफॉर्म कर सकते थे, लिख सकते थे, पीवाईक्यू बेस्ड था, ठीक है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चंस है, क्या है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है कि जुलाई 22 में ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, जुलाई 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, और यही वापस हमें 2025 के पेपर में मिला है। तो अगर पूरा पकड़ के मैं 3 भी पकड़ू यहाँ, बिकॉज हमें 3 ही करने थे। सो नाउ लास्टली आई कैन से 3 फ्रॉम हियर, और इंटू 4 है, तो ये 12 मार्क्स का हो गया है। तो अगर हम टोटल करें कि कितने मार्क्स का आ रहा है सर, तो देखिए 8 10, आप देखो पूरा टोटल, सो 36 40 50 61, सो अराउंड 61 मार्क्स का पेपर हम लिख सकते थे पिछले साल का 2025 का, जो बच्चे कह रहे थे कि बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट था। तो 61 आउट ऑफ 70, आप समझो कितना, अराउंड 85% पेपर। वैसे तो आउट ऑफ 98 होना चाहिए, लेकिन हमने तो यही पकड़ना कि यही सॉल्व करता मैं, इससे ही मुझे मार्क्स मिल जाते, तो ये लिख सकते थे। अब कितने मार्क्स मिलते, ये अटेम्प्ट कर सकते थे आप, कितने मार्क्स मिलते, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना सही करते, क्या लिखते, क्या नहीं लिखते। लेकिन 61 मार्क्स का पेपर आपको नोन पेपर लगता अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स करते, राइट। सो यहां से और हमें कंफर्मेशन मिलता है
कई बार हमने सुना है कि PYQs कर ले, वहां से पेपर आता है, अरे PYQs कर ले, लेकिन अब जब हम इस तरह के एनालिसिस करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि यार एक्चुअली PYQ कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस हमें पिछले पेपर्स से मिलते हैं, राइट। तो ये एनालिसिस मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको पेपर्स भी मैं सारे के सारे दे रहा हूँ, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करनी होगी। सब्सक्राइब करना होगा हमारा गणितंक चैनल जो यूट्यूब का है, और हमें स्क्रीनशॉट भेजना होगा हमारे नंबर पर। ओके, वंस यू डू दिस, और थर्ड स्टेप आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी। तो हम ऐप में आपको एक फ्री कोर्स ऐड कर देंगे जैसे आप डाउनलोड करते हो, और वहाँ पे आपको सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बहुत सारा कंटेंट जो बोर्ड्स में हेल्प करेगा वो सारा का सारा प्रोवाइड करेंगे। तो एनालाइज करो, क्योंकि एनालिसिस से ही हम और स्मार्ट अप्रोच बना सकते हैं, हम और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत डर लग रहा था ना फिजिक्स का, अब हमारे पास एनालिसिस है कि सिर्फ PYQs करूंगा तब भी मैं आराम से 61 का अटेम्प्ट करूंगा, 50 तो स्कोर करूंगा ही करूंगा। 50 आउट ऑफ 70 भी बहुत बड़ा स्कोर है, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हम बहुत टाइम, अपना बहुत एफर्ट देते हैं इन सब चीज़ों को बनाने में। आपको बस एक लाइक करना है, आपको बस अपना प्यार दिखाना है, ताकि हम ढेर सारा कंटेंट, अलग अलग तरीके का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सके और बोर्ड्स में आप और बेटर पढ़ाई कर सको। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, दर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी।